सो आईफोन 17 को लॉन्च हुए 6 महीने से थोड़े ज्यादा ही हो चुके हैं, बट अभी भी इसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा है। आपको हर जगह पे इसका कंप्लीटली स्टॉक नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट जो इस बार का आईफोन 17 है वो सच में एक ऐसा आईफोन है जो कि दो एक्स्ट्रा कैटेगरी के लोगों को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर पा रहा है। सो पहली कैटेगरी जो लोग हमेशा ही प्रो मॉडल्स को इस्तेमाल करते हैं, बट क्योंकि इसमें 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले आ चुका है, दैट्स वाई जितने भी पुराने प्रो यूजर्स हैं जस्ट लाइक 11 प्रो, 12 प्रो, 13 प्रो, वो लोग भी आईफोन 17 को परचेज करने का इजीली सोच पा रहे हैं। एंड दूसरी तरह के लोग जिनका बजट 70 से लेकर 80,000 रुपए के बीच रहता था, बट 120 हर्ट्ज की वजह से ही वो लोग आईफोन को परचेज नहीं करते थे एंड वो परचेज करते थे एंड्रॉइड फोन्स को, तो इस बार वो लोग भी इजीली आईफोन 17 को खरीदने का सोच पा रहे हैं। सो हे गाइस, आई एम अंकित, यू आर वाचिंग गैजेट्स लाइफ। आज मैं बात करने वाला हूँ आईफोन 17 के बारे में एंड आपको बताने वाला हूँ 5 टॉप रीजंस क्यों अभी भी यहाँ पे आईफोन 17 एकदम ही रेलेवेंट है। एंड जो लास्ट रीजन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना। एंड हाँ, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए यू कैन सब्सक्राइब अवर चैनल गैजेट्स लाइफ। तो सबसे पहले डिस्प्ले की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि इसी चीज में एप्पल ने सबसे बड़ा चेंज कर दिया था आईफोन 17 के बेस मॉडल में भी। सो कोई भी सिंगल ऐसी चीज नहीं है जो कि इसके डिस्प्ले में ना हो एंड प्रो मॉडल के डिस्प्ले में हो। लाइक सबसे पहली चीज ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको प्रॉपर्ली AOD डिस्प्ले मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट द मोस्ट हाईलाइटिंग थिंग 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले, एंड ये भी प्रॉपर्ली अडेप्टिव डिस्प्ले है जस्ट लाइक प्रो मॉडल्स। सो डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज तक स्विच कर सकता है एंड इसी वजह से इसमें आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट है वो मिल पाता है। 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस जस्ट लाइक अगेन प्रो मॉडल्स एंड एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग भी। अब डिस्प्ले के स्पेक्स के साथ साथ यहाँ पे डिस्प्ले देखने में भी ज्यादा बढ़िया लगता है, क्योंकि इसमें आपको बिगर डिस्प्ले मिलता है 6.3 इंचेस का एज कम्पेयर टू आईफोन 15, 16 में 6.1 इंचेस। एंड इसी के साथ यहाँ पे जो इसके बेजल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा कम है एंड आप बोल सकते हो इसके बेजल्स जस्ट लाइक आईफोन 17 प्रो उतने ही हैं। इनफैक्ट जिस तरीके से हर साल आईफोन का जो बेस मॉडल होता है उसको कंपेयर करा जाता था सैमसंग के S सीरीज के बेस मॉडल से, तो इस बार आईफोन 17 का पलड़ा ज्यादा भारी है, क्योंकि नॉर्मल S26 में एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग नहीं है जबकि आईफोन 17 में है एंड इसकी ब्राइटनेस भी उससे ज्यादा है। सो कहने का मतलब यही है दैट आईफोन 17 ने गेम को एकदम ही पलट के रख दिया है डिस्प्ले की वजह से। अब आईफोन 17 को परचेज करने के बाद मैं लगभग इसको 1 से लेकर 1.5 महीने इस्तेमाल करा था, उसके बाद स्विच करा था आईफोन 17 प्रो में। एंड गाइस सच में मुझे 17 प्रो में ऐसा कोई भी बदलाव फील हुआ ही नहीं डिस्प्ले के मामले में। ऐसा लग रहा था मैं 17 को ही इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी स्पेक्स में 1% का भी कोई फर्क है ही नहीं। एंड 120 हर्ट्ज की वजह से यहाँ पे जो iOS का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। लॉन्ग टर्म में भी जब भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स आएंगी तो फोन की परफॉर्मेंस काफी स्मूथ लगेगी हाई रिफ्रेश रेट की वजह से। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। इसमें मिलती है A19 चिप विद 8GB रैम। अब यहाँ पे आप इसके स्कोर्स देखिए, इतने ज्यादा अमेजिंग स्कोर्स इसमें आ रखे हैं। सो बेंचमार्क स्कोर्स में यहाँ पे जो A19 चिप है वो बहुत ज्यादा पीछे नहीं है A19 प्रो चिप से। इनफैक्ट मैं आपको ऑलरेडी काफी बार ये चीज बता चुका हूँ दैट इसके GPU की परफॉर्मेंस 16 प्रो मॉडल से ज्यादा बेटर है। आप मेरे चैनल पे कंपैरिजन वीडियो देख सकते हो। सो इतना पावरफुल GPU होने की वजह से आप इसमें इजीली किसी भी गेम को हाई रिफ्रेश रेट पे एंजॉय कर सकते हो 120 हर्ट्ज तक। इनफैक्ट अभी BGMI में यहाँ पे प्रॉपर्ली 120 हर्ट्ज वगैरह अनलॉक हो चुका है एंड गेम प्ले बहुत ही ज्यादा स्मूथ रहता है। एंड क्योंकि आईफोन 16 से ही कंसोल लेवल की गेमिंग का सपोर्ट भी इनमें आ चुका है। अब क्योंकि आईफोन 16 में 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले था, बट इसमें आप उस चीज को भी बहुत ही बेटर तरीके से एंजॉय कर पाओगे। इनफैक्ट एक और चीज यहाँ पे आ जाती है विच इज रैम। सो यहाँ पे इसमें है लेटेस्ट LPDDR5X रैम, जिसकी फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं। इनफैक्ट जो आईफोन 17 में रैम मिलती है वो आईफोन 16 प्रो मॉडल से ज्यादा फास्टर है। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं आईफोन 17 एक प्रॉपर्ली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड आईफोन है एंड इसमें परफॉर्मेंस के मामले में ऐसा कोई भी कटौती एप्पल ने नहीं करी है। बाकी हीट कंट्रोल वगैरह भी इसमें आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। हाँ, आउटडोर्स में बहुत ज्यादा गर्मी में इस्तेमाल करने में ऑब्वियसली फोन गर्म तो हो ही जाता है एंड बहुत ज्यादा हीट होने पे ब्राइटनेस वगैरह भी ये ड्रॉप कर देगा, बट वैसे आपको इंडोर्स में कभी भी कोई इशू नहीं आएगा। इनफैक्ट वाइल गेमिंग भी फोन यहाँ पे ज्यादा वार्म तो जरूर हो जाएगा 120 हर्ट्ज की गेमिंग में, बट आपको किसी भी टास्क में इसमें थ्रॉटलिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, अपनी परफॉर्मेंस को ड्रॉप नहीं करेगा। अब जो आईफोन 17 के कैमराज है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको काफी सारी एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं। अब इसके कैमरा की प्रोज की पूरी लिस्ट है, सो आपको एक एक करके सब चीजें बताता जा रहा हूँ। अब जो इसका मेन कैमरा है वो आईफोन 16 की तरह ही है, बट इसमें आपको बेटर फोटोज मिलते हैं डेफिनेटली, क्योंकि इसमें आपको लेटेस्ट प्रोसेसर मिलता है, उसकी बेटर ISP है। सो आपको फोटोज में ज्यादा बेटर शार्पनेस डिटेल्स मिलती हैं। इसी के साथ खास करके लो लाइट में आपको ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा फोटोज का। अच्छा, एक और चीज मैंने नोटिस करी यहाँ पे जो इसमें जूम है वो भी बहुत बेटर हो गया पहले से। लाइक 2x पे आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। इनफैक्ट इसी के साथ पोर्ट्रेट फोटोज में भी आपको 2x इवन 3x पे भी ज्यादा बेटर डिटेल्स मिलती हैं। सो आपको कहीं ना कहीं ऑप्टिकल जूम वाली फील आ जाती है इसमें। अब जो इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा वो है अपग्रेडेड 48 मेगापिक्सल का एंड जो कि मेन कैमरा की तरह डिफॉल्ट रेजोल्यूशन 24 मेगापिक्सल का कैप्चर कर सकता है एंड इसी वजह से फोटोज में आपको बहुत बेटर डिटेल्स मिलती है पहले के कंपैरिजन में। एंड आईफोन 17 का कैमरा कहीं ना कहीं काफी यूनिफॉर्म तरीके से काम करता है। लाइक मेन एंड अल्ट्रा वाइड कैमरा दोनों का डिफॉल्ट रेजोल्यूशन 24 मेगापिक्सल है। सो आप इस तरीके
तरीके से कभी भी किसी फोटो को कैप्चर करते हो एंड आप स्विच करते हो 0.5x से लेके 1x के बीच किसी भी रेंज में, तो आपको 24 मेगापिक्सल के फोटो मिलेंगे। इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे जूम करते हो 1x से लेके 1.9x तक, सो यहाँ पे भी आपको 24 मेगापिक्सल का फोटो मिलेगा। एंड ये चीज सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है, ज्यादातर लोगों को चीज नहीं पता है। इसके बाद बात करते हैं वीडियो में। सो यहाँ पे आपको मिल जाता है डुअल कैप्चर, जिसमें आप फ्रंट एंड बैक कैमरा से इस तरीके से एक साथ ही वीडियो शूट कर सकते हो। अब रिकॉर्डिंग के टाइम पे आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली 0.5x इसी के साथ 1x 2x यहाँ पे स्विच करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिसकी ट्रांजिशन सच में बहुत ही ज्यादा स्मूथ रहती है हमेशा आईफोन्स की वीडियो में जिस तरीके से रहती है। अब जो ये डुअल कैप्चर वीडियो है ये शूट कर सकता है 4K 30 FPS पे, बट आपको यहाँ पे स्टेबलाइजेशन, एक्सपोजर कंट्रोल सब एकदम ही फ्लॉलेस मिलता है। इसके बाद मेनली आपको सेल्फी कैमरा में काफी ह्यूज डिफरेंस मिलता है पुराने आईफोन्स के कंपैरिजन में। लाइक इसमें 18 मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा जो कि सच में बहुत ही ज्यादा वाइड हो जाता है, कुछ इस तरीके से आपको बहुत ही ज्यादा बेटर एरिया मिलता है यहाँ पे। अब क्योंकि इसका सेल्फी कैमरा का जो सेंसर है वो स्क्वायर शेप में है, दैट इज वाई यहाँ पे आप सिंपली इस तरीके से टैप करके फोन को इसी ओरिएंटेशन में होल्ड करके हॉरिजॉन्टल फोटोज भी कैप्चर कर सकते हो। इनफैक्ट ये वाली चीज यहाँ पे केवल फोटो तक लिमिटेड नहीं है, यहाँ पे आप वीडियो में भी इस तरीके से इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। फोन को इस तरीके से होल्ड करने के बाद भी आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन मिल जाएगी। आप कंफर्टेबली इस तरीके से यहाँ पे व्लॉगिंग वगैरह कर सकते हो। एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि यहाँ पे वीडियो कोई क्रॉप हो रही है। ऐसा आप वीडियो को अगर इस तरीके से शूट कर रहे हो, आप वीडियो को कुछ इस तरीके से ऐसे होल्ड करके शूट कर रहे हो, वो एग्जैक्टली सेम बात है। इनफैक्ट सेल्फी वीडियोस में आपको बेटर स्टेबलाइजेशन मिलता है, जिसको एप्पल बोलता है अल्ट्रा स्टेबलाइज्ड वीडियोस। शायद बहुत से लोगों को ये वाली चीज भी नहीं पता है। सो ओवरऑल व्लॉगिंग वगैरह के पर्सपेक्टिव से आईफोन 17 का सेल्फी कैमरा बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाता है। तो वैसे तो आईफोन 17 का साइज आईफोन 16 वगैरह से कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, बट क्योंकि इसमें अडेप्टिव रिफ्रेश रेट है, सो ये काफी बड़ा रोल प्ले कर देता है बैटरी लाइफ में। एंड सरप्राइजिंगली फोन्स को सेम तरीके से इस्तेमाल करने पे आईफोन 17 में जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो 1.5 से लेकर 2 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाता है आईफोन 15 या फिर 16 से, जो कि डेफिनेटली काफी बड़ा नंबर होता है। अब रीजन अल्टीमेटली कुछ भी हो दैट iOS 26 में 15-16 की बैटरी लाइफ स्लाइटली डिप हो गई है, एंड क्योंकि ये लेटेस्ट फोन है ये iOS 26 को अच्छे तरीके से हैंडल कर पा रहा है, इस वजह से यहाँ पे जो डिफरेंस है वो इतना बड़ा दिख रहा है। या फिर आईफोन 17 का जो अडेप्टिव रिफ्रेश रेट है वो वर्क कर रहा है, बट अल्टीमेटली हम बात करेंगे रिजल्ट की। सो आईफोन 16 से भी आपको यहाँ पे इसमें 2 घंटे तक एक्स्ट्रा स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा। एंड मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आईफोन 17 एक दिन तक तो देखो आराम से चल जाता है, कोई भी ज्यादा इशू नहीं आता है अंटिल आप फोन को बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली यूज कर रहे हो, लाइक कैमरा का यूजेज या फिर आप वीडियो रेंडरिंग वगैरह कर रहे हो, उस केस में आपको मे बी फोन को 2 बार चार्ज करना पड़े। इसके बाद आ जाता है लास्ट रीजन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज आईफोन 17 को परचेज करने से पहले लोगों के मन में डाउट होगा आईफोन 18 के लिए, लाइक उसमें कितने अपग्रेड्स हैं, कितना बेटर होने वाला है। तो एक चीज के लिए आप एकदम ही श्योर हो सकते हो दैट आईफोन 18 में जो अपग्रेड्स है वो बहुत ही ज्यादा मिनिमल से रहने वाले हैं। इनफैक्ट लेटेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह में ऐसा बताया जा रहा है दैट एप्पल आईफोन 18 में कुछ कॉस्ट कटिंग वगैरह भी कर सकता है आईफोन 17 के मुकाबले। तो आप समझ के चलिए जितना आईफोन 17 पॉपुलर एकदम ही गेम चेंजिंग है, उतना आईफोन 18 बिल्कुल भी नहीं होगा। सो अगर आपको आईफोन 17 परचेज करना अभी के टाइम पे आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो, क्योंकि ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि 4-5 महीने के बाद आईफोन 18 लॉन्च हो जाएगा सितंबर में। एज इसका नेक्स्ट वर्जन आईफोन 18 अगले साल मार्च के महीने में लॉन्च होगा। सो अभी यहाँ पे लगभग 10 से लेके 11 महीने का टाइम है। एंड क्योंकि सितंबर में आईफोन 18 लॉन्च नहीं होगा तो उस टाइम पे फ्लिपकार्ट की सेल वगैरह में आईफोन 17 के प्राइस ड्रॉप होने के चांसेस भी बहुत ही ज्यादा कम है। इनकेस अगर प्राइस ड्रॉप होता भी है तो वो हार्डली बहुत ही ज्यादा कम होगा। सो दोनों कंडीशंस में यहाँ पे कंक्लूजन यही निकल कर आता है, अगर आपको अभी आईफोन 17 खरीदना है तो आप डेफिनेटली खरीद सकते हो। वैसे इसकी प्राइसिंग 83,000 रुपीज के आसपास है। अगर आपको ये ऑफर में 78,000 रुपीज तक का मिलता है यानी सच में बहुत ही ज्यादा बढ़िया डील है। एंड हाँ, आईफोन 17 का बेस मॉडल भी आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर सकता है, क्योंकि इसकी बेस वेरिएंट में आपको 256 GB की स्टोरेज मिल जाती है अनलाइक 128 GB। तो इस चीज में भी आईफोन 17 बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो जाता है। इसके लॉन्च होने के 6 महीने के बाद भी आई कैन इजीली से इतनी प्राइस में एकदम ही कंप्लीट पैकेज है। एंड अभी खरीदने पे आप इसको आराम से 4 से लेकर 5 साल तक इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी आप लोगों के क्या थॉट्स हैं, आईफोन 17 को अभी खरीदना चाहिए या फिर 18 का वेट करना चाहोगे, कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर नहीं हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।